हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं सेडेटिव डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में हमारे डिस्कशन का टॉपिक होने जा रहा है हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये एक किडनी से रिलेटेड समस्या है जो कि अक्सर आपको किडनी के अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में देखने को मिल सकता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे यूट्यूब पर भी पूछा था और इंस्टा पर भी डीएम किया था रिगार्डिंग द हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, ये कैसे होता है, क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं इसमें और इसे हम कैसे डायग्नोज और ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था पेल्विक कैलिसर डायलेशन पे, ठीक है। तो वो पेल्विक कैलिसर डायलेशन वाला वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि पेल्विक कैलिसर डायलेशन एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस ये दोनों बहुत ही मिलता जुलता टॉपिक है और ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक पर, दैट इज हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक है। तो सबसे पहले हमारी किडनी का बेसिक फंक्शन क्या है। हमारा किडनी क्या करता है कि हमारे शरीर में जितने भी गंदगी है, हमारे ब्लड में जो भी ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा कुछ पदार्थ है जिसके कारण हमारे शरीर में कुछ हानिकारक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, कुछ ऐसा टॉक्सिक मटेरियल है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, तो उसको ब्लड से छानकर, ब्लड से प्यूरिफाई करके किडनी यूरिन के थ्रू उस सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को, उस सारे वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी के बाहर फेंकता है। ये किडनी का बेसिक काम है। पर जब कभी भी हमारे किडनी के अंदर जो पेल्विक कैलिसल सिस्टम होता है, या पेल्विक कैलिसल सिस्टम क्या है ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप जाकर देख सकते हैं पेल्विक कैलिसल डायलेशन, उसमें मैंने बताया था बड़े अच्छे से। ठीक है। तो हमारा जो पेल्विक कैलिसल सिस्टम होता है, यानी कि किडनी का एक पार्ट है जिसे हम रिनाल पेल्विस, रिनाल कैलिसिस बोलते हैं। ठीक है। तो इस एरिया में, इस रीजन में अगर यूरिन इकट्ठा होना शुरू हो जाए, यूरिन वहां से आगे नहीं बढ़े, वहीं पे भरना शुरू हो जाए, यूरिन वहीं पे जमा होना शुरू हो जाए, तो क्या होगा कि हमारे किडनी के अंदर स्ट्रेच आएगा और किडनी में सूजन आना शुरू हो जाएगा, हमारा किडनी सूज जाएगा। उसी कंडीशन को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। ठीक है। ये हाइड्रोनेफ्रोसिस के कारण ही आपको पेल्विक कैलिसल डायलेशन देखने को मिल सकता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स में आपको पेल्विक कैलिसल डायलेशन, प्रोमिनेंट पेल्विक कैलिसल सिस्टम ऐसा भी लिखा मिल सकता है। तो पेल्विक कैलिसल सिस्टम के डायलेशन के कारण, पेल्विक कैलिसल सिस्टम के प्रोमिनेंट हो जाने के कारण ही ये हाइड्रोनेफ्रोसिस कंडीशन आता है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस बेसिकली क्या है कि आपके किडनी के अंदर में यूरिन इकट्ठा हो रहा है, यूरिन जमा हो जा रहा है, वहां से पास नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आपका किडनी स्वेल कर गया है, आपकी किडनी में सूजन आ गया है, उसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। अब ये हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों हो सकता है? अब यूरिन का अगर फॉर्मेशन हुआ है तो उस यूरिन को हमारे बॉडी से बाहर तो फेंकना है ना। तो ऐसा क्या हो गया हमारे बॉडी के अंदर, हमारी किडनी के अंदर, कि वो यूरिन पास नहीं हो पा रहा है और किडनी के अंदर ही इकट्ठा रह जा रहा है। हो सकता है कि हमारी किडनी के अंदर कोई रुकावट हो, कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो यूरिनरी ट्रैक्ट में, जहां से यूरिन फ्लो होता है, हमारे बॉडी के बाहर निकलता है, वो जो रास्ता है, उस रास्ते में अगर कहीं कुछ रुकावट आ जाए तो क्या होगा कि हमारा यूरिन पास नहीं कर पाएगा, यूरिन को हमारे बॉडी से बाहर निकलना है वो नहीं निकल पाएगा, वो किडनी के अंदर ही जमा होना शुरू हो जाएगा, वो किडनी के अंदर ही इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और इसके कारण क्या होगा कि धीरे धीरे हमारी किडनी में सूजन आएगा। सूजन आने के कारण बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, पेन ड्यूरिंग मैच्योरेशन, यानी कि जब भी आप यूरिन डिस्चार्ज करने जाएंगे उस दौरान आपको फिर पेन होगा। इनकम्प्लीट यूरिनेशन, पूरा यूरिनेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण पूरा यूरिन फ्लो ही नहीं होगा, वो किडनी में ही जमा होते चला जाएगा। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब भी कुछ नॉर्मल सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। और काफ़ी सारे केसेस में तो ये हाइड्रोनेफ्रोसिस एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, कुछ खास सिम्टम्स भी देखने को नहीं मिलता है बहुत सारे केसेस में। ठीक है। पर ये सिम्प्टोमेटिक और ये एसिम्प्टोमेटिक होना, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द हाइड्रोनेफ्रोसिस, कि ये हाइड्रोनेफ्रोसिस कितना सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि सिम्प्टोमेटिक है या एसिम्प्टोमेटिक है। क्लियर। अब ये किस कारण से होता है? तो इसके होने के जो सबसे प्रमुख कारण है उनमें सबसे पहला है हमारा किडनी का स्टोन। ठीक है। किडनी स्टोन के कारण मेनली ये देखा जाता है कि पेशेंट्स में अक्सर हाइड्रोनेफ्रोसिस का कंडीशन उत्पन्न होता है। इसके अलावा
पेल्विक किडनी एक केस है जिसको हम नेफ्रोटोसिस या फिर फ्लोटिंग किडनी भी कहते हैं, जिसमें कि हमारी किडनी ड्रॉप कर जाता है, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे खसक जाता है। वो पेल्विक किडनी में जो किडनी नीचे खसकता है उसके कारण यूरेटर, जो एक रास्ता है जहां से यूरिन पास करता है, उस रास्ते में मुड़ाव आ जाता है, वो रास्ता ट्विस्ट कर जाता है, जिसके कारण अगेन ऑब्स्ट्रक्शन होता है और यूरिन फ्लो नहीं कर पाता है। तो एक पेल्विक किडनी या फिर इसी पेल्विक किडनी का बहुत सारा नाम है, नेफ्रोटोसिस कहते हैं, फ्लोटिंग किडनी कहते हैं, वॉन्डरिंग किडनी कहते हैं, ठीक है। इसके कारण भी ये देखने को मिल सकता है। पेल्विक किडनी पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, बड़े अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। आई थिंक 2 वीडियोस मैंने बनाया है पेल्विक किडनी पर, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई के कारण भी ये हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिल सकता है। और ये जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है ये यूनिलेटरल भी हो सकता है और बाइलेटरल भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य, हमारे शरीर में 2 किडनी है, एक दाहिना साइड और एक बाएं साइड में। तो यूनिलैटरल यानी कि किसी एक साइड के किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, और बाइलेटरल यानी कि दोनों किडनी में एक साथ हाइड्रोनेफ्रोसिस का केस आएगा। तो सामान्यतः हमें यूनिलैटरल केस ही देखने को मिलता है। यूनिलैटरल इज द मोस्ट कॉमन केस ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। क्लियर। बाइलेटरल बहुत कम ही देखने को मिलता है, बट यस पॉसिबिलिटी है कि बाइलेटरल भी देखने को मिल सकता है। क्लियर। अब इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें कि इसे हम कैसे डायग्नोज करते हैं, तो डायग्नोसिस के लिए तो बेस्ट हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी है। हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, उसमें हमें क्लियर दिख जाता है हाइड्रोनेफ्रोसिस है। अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस किस कारण से है वो भी दिख जाता है, अगर स्टोन है या पेल्विक किडनी है, पेल्विक कैलिसल प्रोमिनेंस है, पेल्विक कैलिसल डायलेशन है, सब कुछ उसमें विजिबल हो जाता है। फॉर मोर डीपर इवेल्युएशन वी कैन प्रोसीड विद सीटी और एमआरआई। इसके बाद एक सिस्टोस्कोपी होता है, सिस्टोस्कोपी भी करके हम देख सकते हैं। फिर नॉर्मल रूटीन टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इन सभी के बाद हम इस डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि पेशेंट को क्या परेशानी है, और उस अनुसार हम पेशेंट में दवाइयां चलाते हैं। ठीक है। इसमें सामान्यतः हम स्टेरॉइड ड्रग्स यूज करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, और जो पेशेंट का कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम और दवाइयां इसमें चलाते हैं। खासकर अगर स्टोन है तो स्टोन के हिसाब से, इस स्टोन के अकॉर्डिंग हम दवाइयां देते हैं। पेल्विक किडनी है तो पेल्विक किडनी के कारण हम दवाइयां देते हैं। एक्चुअली हाइड्रोनेफ्रोसिस एक ऐसा सिम्टम्स भी आप कह सकते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस एक साइन भी कह सकते हैं, जो कि किसी बीमारी के अंदर हो सकता है। अगर पेल्विक किडनी एक बीमारी है तो पेल्विक किडनी के अंदर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस एक सिम्टम, एक साइन देखने को मिल सकता है। क्लियर। तो इसका जो भी मैनेजमेंट है वो आपके जो मेन प्रॉब्लम है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग इसकी दवाइयां चलाई जाती हैं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी डाउट है इस हाइड्रोनेफ्रोसिस वीडियो से, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो बेशक पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।